ये वो पप्पू यादव है जो एक चप्पल सीने वाले से लेकर एक अस्पताल चलाने वाले मालिक का सम्मान करता है, और जहां किसी गरीब पे कोई एक उंगली उठाता है उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है हम बाहुबली। अगर हमारे बाहुबल से किसी किसान के बच्चे को किसी हॉस्पिटल में बंधक बना लिया जाए और पप्पू यादव के एक फोन से अगर उस किसान का लाखों का बिल माफ हो जाए तो है बाहुबली। अगर एक गरीब के बच्चे को थाने में बंद कर दिया जाए बिना किसी कसूर के, और उस थाने में एक फोन पे अगर बच्चा को छोड़ दिया जाए तो है पप्पू यादव बाहुबली। उसको मर्द कहते हैं। पूर्णिया को हवाई सांसद नहीं चाहिए। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं गया और मैं कहा कि बीमा भारती को वोट दीजिए तो वहां के लोग उग्र हो गए। आप बचे हैं। वहां के लोगों ने कहा कि तुम इस गांव में दोबारा नहीं आओगे। पप्पू यादव के अलावा दूसरा नाम मत लीजिएगा क्षेत्र में जाकर, वरना जवाब आपको पूर्णिया के एक एक बच्चा से लेके बूढ़ा तक देने को बैठा है तैयार। जिस तरह से पप्पू यादव के साथ छल हुआ है। आप सिंबल लेके आ गए, आप आशीर्वाद लेकर आ गए। पूर्णिया में नेता का आशीर्वाद और कोई सिंबल नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। पूर्णिया में एक एक जाट पप्पू यादव है और सिर्फ पप्पू यादव को वोट देगा। आप किसी दल का सिंबल लेकर आइए। जात और सिंबल से नेता नहीं चुना जाता है, जात और सिंबल से तो कायर चुने जाते हैं। एक समय था कि जब अपने राज्य को बचाने के लिए राजा के पास पैसा कम पड़ गया था और उसे दूसरे राज्य से जब युद्ध लड़ना था तो वहां की महिलाएं अपना जेवर सोना बेचकर पैसा दे रही थी राजा को लड़ने के लिए। आज पूर्णिया में भी वही स्थिति है। गांव घर खेत किसान में काम करने वाला लोग, मिल में काम करने वाला लोग, लकड़ी काटने वाला लोग, चप्पल सीने वाला लोग आज अपनी कमाई का एक हिस्सा पप्पू यादव को लाकर दे रहा है। महिलाएं अपने जेवर बेचकर पप्पू यादव को पैसा दे रही है। देख लीजिएगा काउंटिंग में 4 तारीख को इन लोगों का मुंह काला करके अगर पूर्णिया के जनता ने नहीं भगा दिया तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन चुनाव इस बार भारी मतों से पूर्णिया का आवाम ही जीतेगा। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव का क्या वर्चस्व है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी से बीमा भारती हैं और जदयू यानी एनडीए से भी शायद संतोष कुशवाहा को हम कंफर्म नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुशवाहा समाज से लोग हैं, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष यादव हैं जो पप्पू यादव के साथ रहते हैं और लगातार पिछला 1 साल से पूर्णिया को देख रहे हैं और अभी भी पूर्णिया में ही हैं। हम मनीष यादव से जानेंगे कि पूर्णिया का माहौल क्या लग रहा है। मनीष, देखिए, चुनाव हमें लगता है कि अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, शहीद आजम भगत सिंह की बात करें, अब्दुल्ला खां की बात करें, तो उन्होंने एक सपना देखा था कि देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अफसरशाही खत्म हो, राजशाही खत्म हो और जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग अपने जनता के लिए काम करने वाले जो प्रतिनिधि है उनको चुने। शायद मैं अपने राजनीतिक करियर के इतिहास में पहला लोकसभा देख रहा हूँ पूर्णिया, जहाँ लोग को ये नहीं पता है कि पप्पू यादव किस जाति का है, अच्छा, किस धर्म का है। उन लोगों को बस इतना पता है कि पप्पू यादव जी ने जब मेरे गांव टोला में किसी का मर्डर हुआ तब मदद किए, किसी का घर उजड़ गया तब मदद किए, कोरोना आया तब मदद किए, पटना में बाढ़ आया तब मदद किए। तो आज पूर्णिया में लोग सेवा देख रहा है। आज पूर्णिया जात धर्म समाज से परे उठकर पप्पू यादव के लिए एक पैर पे खड़ा है। मैं तो आपका भी वीडियो देख रहा था, ये तो आप भी बता सकते हैं। मेरा सवाल आपसे भी है कि जब आप वीडियो कर रहे थे एक ऑटो ड्राइवर का, क्या आपको लगा कि वो पप्पू यादव समर्थक है? आपने जब उससे बात किया तो आपको क्या लगा? उसकी क्या पीड़ा थी कि पप्पू यादव के साथ अन्याय हुआ, पप्पू यादव नहीं पूर्णिया को ठगा गया। इससे पूरी पूर्णिया की नहीं, आप कटिहार किशनगंज चले जाइए, सुपौल अररिया चले जाइए, वहाँ के लोगों से पूछिए, वो लोग कहता है कि मैं नहीं दूंगा महागठबंधन को वोट। आज पप्पू यादव जनता समर्पित उम्मीदवार है, दल उसके सामने कुछ नहीं। बीजेपी का, आरजेडी का, कांग्रेस का, हर समाज का नेता आज पप्पू यादव के लिए झंडा गाड़ के खड़ा है। उसका कहना है कि कांग्रेस में राहुल गांधी रहे, सेंट्रल में राहुल गांधी रहे, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन पूर्णिया में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव रहेगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लेकिन बीमा भारती भी तो ग्राउंड में है, वो आधी आबादी की बात कर रही है कि हमारे साथ आधी आबादी है, महिलाएं। देखिए, आप बखूबी जानते हैं, जब आप सवाल पूछिए किसी से, चुनाव के समय ग्राउंड पे आना
और बिना चुनाव के ग्राउंड पे आना। पप्पू यादव तो मधेपुरा लोकसभा हार गए थे, मधेपुरा विधानसभा हार गए थे। आप तो देखे होंगे पटना के बार में ना सांसद थे ना विधायक थे। कोरोना में देखे होंगे कुछ नहीं थे। 24 घंटा जनता के बीच हम लोग जैसा लोग इस उम्र में पस्त हो जाएगा, लेकिन पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम में इतनी कड़कती ठंड में छत पर बैठकर जनता का अभिवादन और मिलते जा रहे थे। आप सिंबल लेके आ गए, आप आशीर्वाद लेकर आ गए। पूर्णिया में नेता का आशीर्वाद और कोई सिंबल नहीं चलेगा, इस बात को याद रखिए। पूर्णिया में हर जात, भूमियार हो, जादव हो, पंडित हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, कुम्हार हो, एक एक जात पप्पू यादव है और सिर्फ पप्पू यादव को वोट देगा। आप किसी दल का सिंबल लेकर आइए, मैं नहीं नाम लूंगा किसी का। कितना दिन यहाँ के सांसद रहते हुए संतोष कुशवाहा कोई क्षेत्र में गए? आपके वीडियो में तो कहा, आपके ऑटो ड्राइवर ने कहा कि उनका गाड़ी का शीशा नीचे नहीं गिरता है। इस तरह का सांसद है। पूर्णिया को हवाई सांसद नहीं चाहिए। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं गया और मैं कहा कि बीमा भारती को वोट दीजिए तो वहां के लोग उग्र हो गए। आप जाइए क्षेत्र, आप घूमिए क्षेत्र, लोगों में इतना आक्रोश है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गलती से भी पप्पू यादव के अलावा दूसरा नाम मत लीजिएगा क्षेत्र में जाकर, वरना जवाब आपको पूर्णिया के एक एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक देने को बैठा है तैयार, जिस तरह से पप्पू यादव के साथ छल हुआ है। बीमा भारती कर रही है कि हम 4 लाख वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे। देखिए ये आम जनता आपको बताएगी, कोई टक्कर में नहीं है बीमा। ये आम जनता आपको बताएगी। हो सके मेरी बात सुनकर लोगों को लगे कि पप्पू यादव का नेता है तो बात कर रहा है। एक समय था कि जब देश को बचाने के, अपने राज्य को बचाने के लिए एक राजा ने, राजा के पास पैसा कम पड़ गया था और उसे दूसरे राज्य से जब युद्ध लड़ना था तो वहां की महिलाएं अपना जेवर सोना बेचकर पैसा दे रही थी राजा को लड़ने के लिए। आज पूर्णिया में भी वही स्थिति है। गांव घर खेत किसान में काम करने वाला लोग, मिल में काम करने वाला लोग, लकड़ी काटने वाला लोग, चप्पल सीने वाला लोग आज अपनी कमाई का एक हिस्सा पप्पू यादव को लाकर दे रहा है। महिलाएं अपने जेवर बेचकर पप्पू यादव को पैसा दे रही है, क्योंकि उस आदमी के पास, उस नेता के पास कोई पैसा नहीं रह गया। उसने इतना बांटा कि आज हमारे नेता के पास ये है कि कुछ जमीन बचा हुआ है, वो जमीन भी वो बेचने को तैयार है। देखिए पूर्णिया में अपार जन समर्थन मिल रहा है हमारे नेता को, क्योंकि वो उसी जन समर्थन के सिंबल पर आए हैं। पप्पू यादव के साथ कोई सिंबल नहीं था और ये पीड़ा थी लोगों में जी, और इसी पीड़ा का जवाब काउंटिंग रूम में मिलने जा रहा है। और मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं कि पप्पू यादव जी ऐतिहासिक वोट से, शायद बिहार में इतना वोट से कोई नहीं जीता होगा जितना वोट से पप्पू यादव पूर्णिया ने जात धर्म को पछाड़ते हुए सेवा को चुना है। और पप्पू यादव एक सेवक के रूप में, ये नेता घूम रहे हैं जो चुनाव में घूमते हैं या अन्य दलों के सिंबल को लेकर, नेता घूम रहे होंगे क्षेत्र में जनता के सिंबल को लेकर, जनता के आशीर्वाद को लेकर पप्पू यादव क्षेत्र में घूम रहे हैं। और जनता मालिक होती है चुनाव में, नेता मालिक नहीं होता है। नेता से आप भले सिंबल लेके आ गए हो, लेकिन वोट तो जनता देगी। और जनता ने इस बार ठान लिया है कि पूर्णिया का बेटा ही, पूर्णिया का सेवक ही पूर्णिया का नेता बनेगा। देख लीजिएगा काउंटिंग में 4 तारीख को इन लोगों का मुंह काला करके अगर पूर्णिया के जनता ने नहीं भगा दिया तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन चुनाव इस बार भारी मतों से पूर्णिया का आवाम ही जीतेगा। पप्पू यादव की जीत नहीं होगी, ये पूर्णिया की जनता की जीत होगी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपराधी हैं। एक मंत्री का भी बयान आया है कि अपराधी हैं और बाहुबली हैं। उनकी अब पहले जो किए हैं कारनामा उनको याद कीजिए, तो उन लोगों को आखिर जनता क्यों वोट देगी? है बाहुबली पप्पू यादव, हैं हम बाहुबली। अगर हमारे बाहुबल से किसी किसान के बच्चे को किसी हॉस्पिटल में बंधक बना लिया जाए और पप्पू यादव के एक फोन से अगर उस किसान का लाखों का बिल माफ हो जाए तो है बाहुबली। अगर एक गरीब के बच्चे को थाने में बंद कर दिया जाए बिना किसी कसूर के और उस थाने में एक फोन पे अगर बच्चा को छोड़ दिया जाए तो है पप्पू यादव बाहुबली। उसको मर्द कहते हैं। ये लोग जो नपुंसक लोग जो घूम रहे क्षेत्र में, इनकी एक औकात नहीं है कि ये लोग एक गरीब के बच्चे को हॉस्पिटल से और अस्पताल से और थाने से छुड़वा कर ले आए।
और मैं माफ कीजिएगा, मैं नहीं कहना चाहता हूं जो लोग आज जात की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहूंगा कि कोरोना में पप्पू यादव ने जात नहीं देखी, बाढ़ में पप्पू यादव ने जात नहीं देखी। जब पप्पू यादव के दरवाजा पर कोई आया तो पप्पू यादव ने उससे जात पूछ के उसकी मदद नहीं की थी। मैं आप तमाम लोगों से द एक्टिविस्ट चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि जात और धर्म से परे होकर पूरे बिहार में वोट करें, क्योंकि पूर्णिया की जनता ने तो ठान लिया है कि सेवा करने वाला नेता, और आज अगर सेवा करने वाला नेता नहीं जीता तो मनीष यादव जैसा जो लोग आज छात्र राजनीति से उठकर ऊपर की राजनीति करने का सोच रहा है, सेवा और भाव के दम पे, शायद हमारी भी सोच और देश में उन युवाओं की सोच भी कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इसीलिए हम अब तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि जात धर्म को छोड़कर कोई भी दल का नेता हो जो आपके क्षेत्र में रहकर आपकी समस्या सुनता हो, जो पप्पू यादव की तरह काम करता हो, उसको वोट कीजिए। जात और सिंबल से नेता नहीं चुना जाता है, जात और सिंबल से तो कायर चुने जाते हैं। तो पप्पू यादव चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहां कोई दो मत का दो सवाल है भाई। पप्पू यादव जीत रहा है, ये हमसे सुनने से बेहतर है कि आप जाइए किसी चप्पल सीने वाले मोची से पूछिए। आप तो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं ना। मैंने तो बता दिया कि मुझे भागना पड़ा। कहां से? क्षेत्र से। कैसे? जब मैं एक जगह गया और मैंने कहा कि मैं किसी दल के नेता का वोट मांगने आया हूं, वहां के लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे कि शायद कुछ देर में रुकता तो वहां पिटा जाता। आप बचे हैं। वहां के लोगों ने कहा कि तुम इस गांव में दोबारा नहीं आओगे। ये गांव पूरा पप्पू यादव का है, क्योंकि पप्पू यादव जब वहां गरीब लोगों को सताया जा रहा था तो पप्पू यादव ने उस गांव में कैंप करके वहां के लोगों की मदद की थी। आप जाइए, आप अगर नाम लीजिएगा तो आप भी पिटा के आइएगा उस गांव से। अगर हम सवाल किए कि आरजेडी से बीमा भारती है, आरजेडी को वोट दीजिएगा आप लोग, लालू यादव कहते हैं कि हमारा यादव टूटे वाला है, तो क्या होगा वहां? देखिए, न किसी का यादव टूटेगा, न किसी का कुशवाहा टूटेगा, लेकिन पूर्णिया में यादव हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, तेली हो, बनिया हो, सब टूट चुका है। सिर्फ सेवा के नाम पे, पप्पू यादव की मेहनत को देखकर, पप्पू यादव की जनता के प्रति संकल्प को देखकर, दृढ़ता को देखकर, पप्पू यादव के सेवा भाव और प्यार और सम्मान को देखकर, ये वो पप्पू यादव है जो एक चप्पल सीने वाले से लेकर एक अस्पताल चलाने वाले मालिक का सम्मान करता है, और जहां किसी गरीब पे कोई एक उंगली उठाता है उसको मुंह तोड़ जवाब भी देना जानता है। इसीलिए पप्पू यादव इस पूर्णिया में लाखों लाख वोट से ये बिहार का इतिहास रहेगा। मैंने आपको कहा कि यहां से कोई भी चुनाव लड़ने आ जाए और हमारे खिलाफ पूर्णिया में कोई नहीं है, न बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं, आरजेडी के लोग भी हमारे साथ हैं, सभी जात धर्म के लोग हमारे साथ हैं, और ये शायद देश का पहला चुनाव पूर्णिया होगा जो मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करेगा इस बिहार और देश में। अगर तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होता? अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आज मनीष यादव पटना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ और वो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? मैंने क्या किया पूर्णिया यूनिवर्सिटी के लिए? मैंने कुछ नहीं किया है। तो जो लोग जनता के साथ आज 24 घंटा खड़ा है, जनता तो उसी को वोट देगी ना। मतलब तेजस्वी यादव हार जाते हैं? नहीं, जनता उसी को वोट देगी। किसी के हारने जीतने का सवाल ही नहीं है, ये सवाल सेवा का है। जो सेवादारी पब्लिक को देनी है वो सेवादारी 26 तारीख को चुनाव के रूप में पप्पू यादव को मिलने जा रहा है। बस। और 4 जून को क्या होगा? बस 4 जून मैंने आपको तो मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि पप्पू यादव तो अभी जीत चुके हैं, पूर्णिया के लोगों ने तिलक लगा दिया है, नेताजी बस आशीर्वाद लेने क्षेत्र में जा रहे हैं। चुनाव तो हम लोग पहले ही बहुत भारी मतों से जीत चुके हैं, सिर्फ औपचारिक चुनाव आयोग की घोषणा बाकी है 4 तारीख। शुक्रिया। तो ये मनीष यादव हैं, पप्पू यादव के साथ एनी टाइम रहते हैं और लगातार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है घूम रहे हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आप लालू यादव का नाम लेते हैं, आरजेडी या फिर जदयू या भाजपा किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर के वोट मांगने जाते हैं तो हाँ आपको दौड़ाया जाएगा। मतलब इन पे वो बीत चुका है, आप पे बीत चुका है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो फेसबुक के माध्यम से लिखा भी था कि किस तरह के लोग उग्र हैं कि पप्पू यादव के साथ छल हुआ और पप्पू यादव के अलावा किसी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है वहाँ की जनता। तो पूर्णिया मांगे पप्पू यादव, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो पूर्णिया से जो चुनाव लड़ा जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के तरफ से, तो उनको वोट नहीं मिलेगा। मनीष यादव ने भी कहा है कि पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव का वर्चस्व है, क्योंकि पप्पू यादव काम किए हैं, लोगों को मदद किए हैं, चाहे वो बल से हो, धन से हो, पैरवी से हो, वो काम पप्पू यादव किए हैं। बहरहाल आपको हम ग्राउंड की भी खबर दिखा रहे हैं कि पूर्णिया के लोग क्या सोच रहे हैं। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।